पांच इंद्रियों के द्वारा अलग अलग ढंग से, पांचों इंद्रियों के पांच महाभूतों से अलग अलग। और ज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल है, ज्ञानी इन बिना इंद्रियों के देखता है। ज्ञानी की देखने की दृष्टि ही आत्मा है, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। वह आत्म दृष्टि से देखता है, ज्ञान की दृष्टि, चेतन की दृष्टि से देखता है। ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, उसी को दिव्य चक्षु बोलते हैं, उसी को ज्ञान चक्षु बोलते हैं, उसे तीसरा नेत्र बोलते हैं। और ये कहो कि बिना नेत्र के ही देखता है, वो आंख है ही नहीं, ये कहें तो बुरी बात नहीं। बिना आंख के देखता है, किसी आंखों की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु भी बिना आंख, परमात्मा भी बिना आंख देखा है। बिन पद चले सुने बिन काना, वो बिना ही पैर से चलता है, बिना ही हाथ के काम करता है, बिना आंखों से देखता है, बिना ही भोगों के भोग भोग रहा है, हमेशा आनंद में रहता है। किसी भी इंद्री की जरूरत नहीं है उनको। बिना किसी इंद्रियों के, बिना किसी शरीर के भी जो व्यक्ति आनंद में रह सके वो ज्ञानी है। ना किसी इंद्री की जरूरत, ना शरीर की जरूरत, कोई नहीं है, सबके बगैर भी जो आनंद में रहे तो ज्ञानी। कोई आदमी ये कहे कि जी कैसे कैसे हो सकता है, शरीर और इंद्रियों और मन के बगैर कैसे पता चले वो आनंद में कैसे हो सकता है? होता है, रोज ही होता है, हर व्यक्ति रोज हो रहा है। गहरी नींद में कौन सी इंद्रिय होती है, कौन सा शरीर होता है, कौन सी मन बुद्धि होती है? गहरी नींद में क्या है? आज तक दुनिया का, पूरी दुनिया में कोई आदमी उठ करके किसी ने ये कहा कि मैं गहरी नींद में सोया बड़ा दुखी था? जब मूर्ख से मूर्ख आदमी क्यों ना हो, एक बात नहीं बोलेगा भी मैं बड़ा दुखी होकर के सोया था, बेहोश की नींद में सो रहा था, कोई मुझे पता नहीं था, लेकिन बड़ा कष्ट था। ये बात नहीं बोल सकता वो। कष्ट एक बात का हो सकता है कि नींद ना आए। अगर नींद नहीं आ रही तो कष्ट है, तो कह सकता है कि पूरी रात बड़ी बुरी बीती, क्यों नींद आई नहीं, पूरी रात पड़ा पड़ा सोचता ही रहा, पता नहीं क्या क्या सोचता रहा, दिमाग ही खराब हो गया, सिर भारी हो गया, शरीर टूट रहा है, गर्मी हो गई। नींद नहीं आएगी तो आदमी परेशान हो जाएगा, शरीर में दर्द हो जाएगा, टूटने लगेगा, काम करने का दूसरे से मन नहीं होगा। और जब सो गया गहरी नींद में तो फिर वो ये नहीं कहता कि मुझे कष्ट हुआ था, फिर तो और हाँ ठीक है, शरीर बढ़िया, नींद अच्छी आ गई, तुरंत काम में लग जाएगा, और शक्ति आ गई उसके पास, आनंद आ गया। तो बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के किसी का भी जब सहारा न हो और फिर भी वो आनंदित हो, धन दौलत पद प्रतिष्ठा नाम संसार की यश कीर्ति ये तो बहुत दूर की बात है, उसके खुद किसका होगा? यश किसका होगा? शरीर का। नाम किसका होगा? शरीर का। तो जब ये बिना ही शरीर, जब शरीर ही नहीं रहा हो, बिना शरीर के ही जो वो आनंदित है, तो फिर ये चीज उनके लिए क्या मायना रखती है? फिर ये कोई चीज उसकी मायना नहीं रखती है। हाँ, तो ज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल अलग देखने की है और अज्ञानी की दृष्टि अलग है कि तो उनके पांचों इंद्रियों के द्वारा। फिर एक चीज और है कि हम जिसको देखना चाह रहे हैं, संसार का तो रूप और आकार है, मान लें संसार का रूप भी है, आकार भी है, लेकिन जो अरूप और आकार है, निराकार है, फिर उसको कैसे देखा जाए? जो है ही अरूप, कहते वो अगोचर है, अरूप है, निर्गुण है, निराकार है, उसको देखने का क्या उपाय है? उसको देखने का उपाय है ही नहीं, तो देखना ही बेकार है। जो दिखेगा वो रूप, वो जगत है, वो माया है, क्योंकि वो तो अरूप है, उसका कोई रूप है ही नहीं। सारे रूप संसार के माया के हैं, उसका कोई रूप ही नहीं है, तो उसको देखने का सवाल ही नहीं है। वो तो स्वयं ही है, उसको देखना। विज्ञान क्या करता है? साइंस, संसार, ये विज्ञान एक चीज को मानता है प्रत्यक्ष, कि सामने होनी चाहिए, सामने जो चीज होगी उसको मानेंगे, जो सामने नहीं होगी नहीं मानेंगे। और जो सत्य है, ब्रह्म है, वो सामने प्रत्यक्ष वाली चीज ही नहीं, प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। प्रत्यक्ष है मतलब इंद्रियों के द्वारा देखना, वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है, अगोचर है और अरूप है, रूप नहीं है उसमें, अद्वैत।
रूप उसमें नहीं है, लेकिन फिर हम इस सारे रूपों से क्यों बंध जाते हैं? वो रूप है, अरूप है, और हम रूपों से बंधे हुए हैं। क्यों रूपों से देखते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया। हम अपने आप को अरूप और चेतन मानते नहीं है, जानते ही नहीं है। जब अपने आप के अरूप चेतन स्वरूप को जान लेंगे, भी मेरा स्वरूप ये है, तो बाहर की समस्या खत्म हो जाएगी। हम खुद अपने को क्या मानते हैं? शरीर। जब हम शरीर अपने आप को मानते हैं तो बार वाली चीज मिटेगी नहीं, फिर सारी वैसी वैसी रहेगी। क्यों? किसी का हमारे शरीर के साथ, हमारे शरीर में जो कुछ हो जाता है हम कहते हैं हमारे में हो गया। अगर हमारे हाथ में पीड़ा हो जाती है, हम ये नहीं कहते हमारे हाथ में पीड़ा हो रही है, नहीं, मेरे ही हाथ है, उस पीड़ा के साथ एक हो जाते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, अपमानित शब्द बोल दिया, तो उसको ये उससे के साथ ऐसा हो जाता है जैसे उसने हमारा पता नहीं क्या कर दिया। उसी से बेचैन हो जाना, उसी से परेशान हो जाना। मतलब शरीर के साथ इतनी एकता, इतना तादात्म्य में संबंध है, इतना एक माना है कि शरीर में होने वाली घटना हम अपने अंदर मानते हैं, ये घटना मेरे अंदर हो रही है, जबकि ये घटना, शरीर वाली घटना जो है वो मेरे में नहीं, वो शरीर में हो रही है। शरीर की घटना को अपने में मान लेना, ये अज्ञान है, ये भ्रांति है। और जब तक ये भ्रांति नहीं टूटेगी तब तक बाहर की किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। बाहर वाले तो बहुत दूर है, बीमारी यहीं से शुरू हो रही है। लेकिन आदमी जो है वो बाहर से मिटाना चाहता है, त्याग से, वैराग से, बाहर से छोड़ना चाहता है। दूसरी वस्तुओं को छोड़ेगा, क्या करेगा? धन छोड़ दूं, घर छोड़ दूं, पैसे छोड़ दूं, परिवार को छोड़ दूं, उनसे क्या होगा छोड़ने का? जिससे पकड़ रहे हो उसी को छोड़ो ना, पकड़ने वाली जो मेन चीज है उसी को छोड़ दो, ये चीजें अपने आप ही छूट जाएंगी। बाहर से तो ऐसे पकड़ना होगा जैसे चिमटे से कोई चीज पकड़नी है। अब चिमटे से तो हम दूसरी चीज को नहीं पकड़ रहे, लेकिन चिमटा किसने पकड़ा हुआ है? बीमारी तो वहां है ना। अभी चिमटा जिसने, चिमटे का तो कोई दोष ही नहीं है। चिमटा तो तब चलेगा, पकड़ेगा जब पकड़ाने वाला उसको चलाएगा। चिमटा तो बीच में माध्यम है, तो ये दिख रहा है बीच में माध्यम है। मैन तो हम अपने को ही पकड़े हुए हैं। जब अपने को छोड़ देंगे तो वहां से अपने आप छूट जाएगा। और जब अपने आप छूट जाएगा, इसको शरीर से जो व्यक्ति हट जाता है, फिर वो आत्मा में आ जाता है। और फिर जैसे शरीर गुलामी करता है, शरीर दूसरे के इशारे पे चलता है। दूसरे ने कुछ बोल दिया उसका मानेगा, परिस्थिति बदल गई परिस्थिति में गिर जाएगा, सर्दी गर्मी आ गई सर्दी गर्मी का असर हो जाएगा, और कोई घटना घट गई हमारी, तो हर वक्त किसी न किसी की दास्तां में रहेगा, गुलामी में रहेगा। और जब आत्मा में आ जाएगा तो आत्मज्ञानी किसी का गुलाम नहीं होता है, वो आजाद होता है। उसको किसी की सारे की जरूरत है ही नहीं, शरीर बाहर नहीं रहेगा। जितने भी सहारे चाहिए, जितने भी बाहरी वस्तुओं का सहयोग चाहिए, वो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा को किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, किसी भी संगात की जरूरत नहीं है। आत्मा तो अपने आप में पहले से परिपूर्ण है। लेकिन ये बात कब सिद्ध होती है? जब आदमी आत्मज्ञानी होता है, इस शरीर से छूट जाए और आत्मा पर आ जाए, तब वो। और जब तक शरीर से संबंध है तब तक कोई ना कोई किसी रूप में गुलाम बनाता ही रहेगा। दुखी है तो हमको गुलाम बनाया जाता है। क्यों? अगर किसी ने बुराई कर दी तो दुख भी होगा, पीड़ा भी होगी। अब बुराई दूसरे व्यक्ति ने की, जबान उसकी थी, मुख उसका था, शक्ति उसने लगाई, जबान उसने चलाई, और दुखी हम हो रहे हैं, तो हम उसके गुलाम है ना। बटन फिर उसी के पास है हमारा।
जिसने गाली निकाली थी, बटन तो उसने दबाया है ना, तो बटन उसके पास है, तो जो किसी के बटन से चले, किसी के दबाने से जो चलता और रिमोट कंट्रोल की तरह, वो स्वतंत्र कहाँ है? हुआ ना गुलाम। नहीं, कोई बकता रहे, क्या फर्क पड़ता है? वो बक रहा है तो उसकी जबान है, उसका मुंह है, मुझे क्या लेना? अगर ज्ञान है तो, ज्ञान है तो उसकी बात असर नहीं करेगी, बल्कि हंसी हो रहेगी, उसको देख करके हंसी हो रहेगी कि अपनी ऐसी दिमाग खराब कर रहा है, या तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। स्वामी रामकृष्ण जब गए थे अमेरिका में, तो वहां उनको लोगों ने गालियां दी, जूता चप्पल फेंके, तो राम जो है बड़े खुश हुए, स्वामी राम बड़े खुश हुए और कहते ले रामू, तुझे विदेश यात्रा बड़ी अच्छी लग रही थी, अब ले ले मजा। अब आ रहा है ना मजा, देख तेरा कैसा स्वागत हो रहा है, कैसी कैसी तुझे बड़ी गालियां मिल रही है, कैसे कैसे तेरे जूते बरस रहे हैं, और बड़े खुश हो रहे हंस करके। तो एक ने कहा कि महाराज कैसे है आप, तो ऐसे हो रहे हो जैसे कि अपमान किसी और का हो रहा है और आप उसके मजा ले रहे हो, कि वही तो मैं मजा ले रहा हूँ, अपमान मेरा तो अपमान ये कर ही नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं है, ना मेरे तक जूता पहुंचे, ना मेरे तक धूल पहुंचे, ना मेरे तक गाली पहुंचे, ना मेरे तक ये चीजें नहीं पहुंचती है, और ना ये मेरे को जानते हैं भाई मैं क्या हूं, मैं तुम क्या हूं वो मैं ही जानता हूं। कहना ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी की गति तो ब्रह्म ज्ञानी जानता है कि ब्रह्म ज्ञानी कौन से लोक में है। दुनिया देख रही है कि वो पागल हुआ या घूम रहा है, अब वो तो पागल गया, पा गया, जिसको पाना था वहां पहुंच गया, और दुनिया इसको देख रही है। तो स्वामी रामकृष्ण ने कहा मैं इसलिए जिस रामू को गालियां दे रहे हैं ना, जिसके नाम से गालियां दे रहे हैं, जिस रामू का गालियां नाम लेकर के गाली पड़ रही है, वो रामू को तो बोल रहा हूं मैं, जितने ये रामू से दूर हैं उनसे मैं कई गुना ज्यादा रामू से मैं दूर हूं। ये रामू मैं थोड़ी हूं ना, ये रामू मुझसे बहुत दूर है, तभी से रामू को कह रहा हूं कि वो ले ले मजा, तुझे लग रहा था विदेश अमेरिका अच्छा, देख ले अब करा, अब मना खुशी, अब ले स्वाद इसका। और तो अब वो कितनी दूर खड़े, कि शरीर से कितनी दूर है वो, कि उनको असर नहीं हो रहा है, उस चीज का उनको असर नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार सिर्फ गाली काम नहीं करती, बड़ाई इससे भी ज्यादा काम करती है। गाली से भी ज्यादा गुलाम कोई आदमी है तो वो किससे? प्रशंसा का, बड़ाई का गुलाम है। किसी आदमी से अगर आपको काम करवाना है, आप उसकी बड़ाई करिए, जब उसकी बड़ाई करते रहो, बड़ाई करते रहो, बड़ाई करते रहो, वो बड़ाई करके इतना खुश हो जाएगा, फिर आप उसे कुछ भी करवा लो, वो तैयार हो जाएगा, फिर उसको उस काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब उसको खुद को ये पता नहीं है कि इसने तेरे को गुलाम कैसे बना लिया, प्रशंसा करके गुलाम बना लिया। आज प्रशंसा से भी गुलाम बन जाता है और बुराई से भी गुलाम बन जाता है। जो व्यक्ति इन दोनों के करने से चल रहा हो, प्रशंसा के करने से फूल जाए और दीवाना हो जाए तो भी वो गुलामी कर रहा है, और अगर बड़ाई कर रहा है, बुराई करने पर दुखी हो जाए तो भी गुलामी कर रहा है। एक बार बाहर बैठे हुए थे, यहाँ उस शाम का टाइम था, ऋषि बाल कामरेड वो नाटकबाजी थे वो, तो शाम का टाइम था, अब फूलों की माला लेकर के आए, गुरुजी बैठे हुए थे शाम को, अब गुरुजी बैठे हुए थे, फूलों की माला ले आके पहनाई, लंबे बढ़ के लंबी दंडवत करे, और दंडवत करने के बाद में फिर गुरुजी की बड़ाई करनी शुरू करी, बस 2-4 शब्द ही बोले होंगे, इतने में तो गुरुजी की आंखें एकदम लाल बम अच्छा तू बड़ाई, तू मुझे बताएगा मैं क्या हूं, तू मुझे बताने के लिए आया मैं क्या हूं, मेरी बड़ाई करके तू मुझे बताएगा भी मैं क्या हूं, मैं अंधा हूं ना, तो मुझे दिखता नहीं है, ये मूर्खता किसी और के सामने कर, ये फूलों की माला चढ़ाने और जूतों की माला से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे।
तो सोचता हो कि स्वामी जी को फूलों की माला चढ़ा दी, अब जो हम कहेंगे वही स्वामी जी करेंगे, वो स्वामी जी कोई और देखना। उसको इतनी डांट लगाई गुरुजी ने कि दोबारा उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी वे आकर के बड़ाई कर दे। लक्ष्मी नारायण जी को आदत थी क्या पूछते, और गुरु जी ये किया हो, कैसे हो? गुरु जी ने एक बार सुना, 2 बार सुना, कहते गुरु जी तुझे मैं बीमार दिख रहा हूं? जब आता है तभी आके पूछेगा कैसे हो, तुझे बीमार दिख रहा हूं क्या मैं? कहां से बीमार लग रहा हूं? जब आएगा तब एक बात पूछे, कुछ होश रखता है कि ऐसे बिना दिमाग में बस एक कर ली, बस जो आया वो टेपरी काट की तरह बोलते रहो? कुछ तो होश में रहा करो, कब कौन सी बात पूछनी है। जब आए तब एक बात पूछ ली, और किया हो? मैं इतना पागल, बीमार तो हूं नहीं, स्वस्थ हूं, और मैं तुझे लग रहा है तो बता। तो जो किसी का गुलाम नहीं होता है वो किसी के कहने पे नहीं चलता भी, वो उतर दे। आदमी ये सोचता है कि हम चाहे वैसे ही आगे से उतर आएगा। शिष्य ये सोचता है भी हम चाहे वैसा गुरुजी करेंगे, वैसा गुरुजी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? जो जरूरत होगी वो बोलेंगे, उनके चाहने से नहीं। जो जरूरत होगी वो बोला जाएगा, चाहने से नहीं बोला जाएगा। बहुत से सदगुरु थे, सालों ने जवाब ही नहीं देते थे, उत्तर ही नहीं देते थे। शिष्य ने पूछा तो फिर कभी देंगे उत्तर, और उसका उत्तर देते ही नहीं थे, और बिना बोले उत्तर दे देते थे। ढंग होता है। तो ये जरूरी नहीं कि जो दूसरा व्यक्ति चाह रहा है वैसा ही वो करे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर आदमी दूसरे को गुलाम बनाता है, ठीक है ना? लेकिन आत्मवान ज्ञानी को कोई गुलाम बना नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें उस पर काम करती नहीं है। जब काम नहीं करती तो कैसे उसको गुलाम बनाया जा सकता है? क्योंकि ये बात स्पष्ट दिखने लगती है कि जो कुछ भी है ये सार में जो दिख रहा है वो एक सपने से ज्यादा नहीं है। जब एक सपने से ज्यादा नहीं है तो उसकी इतनी कीमत भी क्या दी जाए। जो अभी है और खो जाए, ये सपने से ज्यादा नहीं है। और जिसको हम पाना कहते हैं वो हमने कभी खोया नहीं है। जिसको पाना है उसको हमने कभी खोया नहीं है, क्यों? खोने का कोई उपाय नहीं है। अपने आप को आदमी कैसे खो सकता है? होता ही नहीं है। किसी प्रकार खोने का उपाय नहीं है। आपका होना हर वक्त मौजूद रहेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि आदमी भूल सकता है, भूल तो सकता है लेकिन खो नहीं सकता। कई बारी अब आंखों में चश्मा ही लगाए, कई बार चश्मा यहाँ की वजह सिर पे ऊपर ऐसे लग जाता है, और वो है बिल्कुल सर पे रखा है ऐसे। अब खोया तो नहीं, सिर पे ही रखा हुआ है, लेकिन उसको ढूंढते फिर रहे हैं, गया कहां? क्यों? भूल गए ना, ऊपर रख के भूल गए। तो भूल गए, उसको खोया नहीं है, भूल गए, पास में ही है वो। अब उसको ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं उसको। ऐसे चश्मे तो मैंने उदाहरण दे दिया। कई बार पेन भी रख लेते हैं, टेलर जो है वो सुई और कैंची रख लेता है, फिर वो ढूंढता रहता है। अब खोई तो नहीं है, तो पास नहीं। ये वस्तुएं तो फिर भी पास में दूर है, वस्तुएं तो फिर भी दूर है, अलग है। वस्तुएं हमसे अलग है, दूर है, वो तो खो भी सकती हैं, लेकिन अपने आप का कैसे खोना होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, अपने आप का कभी खोना होता नहीं है। सिर्फ भूलना होता है। और भूलने को क्या किया करना होता है? भूले का क्या करना होता है? याद करना होता है। याद को क्या बोलते हैं? सिमरन। सिमरन का ये मतलब नहीं होता कि कोई मंत्र ले लिया, कोई नाम ले लिया और बैठे आप उसी पे नाम पे लगे हुए हैं रट्टा रट लगाने को।
तो नाम रटते रटते तो और पागल हो जाएंगे। रटना नहीं होता। सिमरन का मतलब है जो चीज़ भूल गया उसको याद कर लेना, और जो चीज़ एक बार याद आ जाए बात खत्म। फिर क्या बार बार याद करनी पड़ेगी? जो चीज़ भूल गए थे और वो याद आ गई, याद आ गई रही तो सामने रखी है, अब उसका जाप करना पड़ेगा, माला में हाथ में माला रही घुमानी पड़ेगी। देखिए सिमरन का अर्थ देखिए आप। सिमरन का अर्थ जो लोगों ने समझ रखा है वो सिमरन का अर्थ है नहीं। हाँ, कुछ अर्थों में जोड़ दिया जाता है कि शायद अभ्यास करते करते समझ में आ जाए, इसलिए तो जोड़ दिया कि अभ्यास करते 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 शायद असली सिमरन भी आ जाए। लेकिन असली सिमरन तो वो है अपने आप का याद आ जाना। याद आ गया तो बात खत्म हो गई। ठीक है, तो शब्द का ये मतलब है, उसी का ये अर्थ है। मंद के ये अपंडित जनों के वेदांतन के अद्वितीय ब्रह्म विषय तात्पर्य के निश्चय रूप श्रवण कर सिद्ध कर वेदांत अद्वैत ब्रह्म के प्रतिपादक है व अन्य अर्थ के प्रतिपादक हैं। इस ज्ञान रूप प्रमाण संशय के नाशार्थ भूमि में गड़े हुए निधि के सिद्ध कर कीर्तन की न्यायी मैं लिंगन के कीर्तन को करूं हूं। बताइए, कहते हैं कि अज्ञानी अपंडित जन, अपंडित कहते हैं जो ज्ञानवान नहीं, ज्यादा जिनको ज्ञान है नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा समझ नहीं है, ऐसे जो है वो क्या है, वेदांत, जो वेदांत है उनके अद्वितीय ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म, उसके तात्पर्य को निश्चय करने के लिए उनका निश्चय रूप श्रवण सिद्ध करके, कैसे करेंगे निश्चय? श्रवण करने से, सुनने से। जो अज्ञानी लोग हैं जिनको अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो सुन करके ये निश्चय करने के लिए वेदांत अद्वैत का उनको निश्चय कराने के लिए, जो अज्ञानी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है जिनके समय, उनको अद्वितीय ब्रह्म के तात्पर्य को समझाने के लिए मैं ये वेदांत का प्रतिपादन, मतलब इसका कथन, बार बार वेदांत को प्रतिपादन कर रहा हूं। कैसे? अन्य अर्थ के प्रतिपादन है। ये प्रतिपादन अद्वैत ब्रह्म के प्रतिपादन है, अप्रतिपादन है। मतलब जो प्रमाणगत संशय जिसको हो गया है, जो वेद में लिखा हुआ है वो ब्रह्म का प्रतिपादन करता है या जहाँ मन को नकारता है, बोला ब्रह्म सत्य है या